हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है, बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता अगर वो नहीं कर पा रहा, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने, पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवादिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होनी चाहिए। कितने चावल? नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो। मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर कर समर्पित करना चाहिए। समय आया, तीनों देवियों को श्रापिता लगी तो वो भूमि पर आई और उनकी गोद में, मैना की गोद में माता पार्वती जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जब बड़ी हुई, भगवान शिव के प्रति उनकी लगन हुई और शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती। आज के जमाने में जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है? एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको 1 गिलास पानी पिला सके। इतना तो बना लो, बहुत है। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाले हैं, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं।
भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना। अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत पड़ती। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत करना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अभी भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत है। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। उसके चरणों में पहुंच जाओ वो प्राप्त हो जाए। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से भी निकाल कर ऊपर कर देता है। वो देव अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता है।